दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आप ये जो प्रश्न देख रहे हैं, जैसे कि लिखा हुआ है 1/4 का आधा कितना होगा। इस तरह का प्रश्न अगर एग्जाम में आ जाए तो बच्चे अक्सर गलत करके आते हैं, वो भी हंसते हंसते। क्या करेंगे, इसका आधा कर देंगे 1/4 का 1/2। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज इस प्रश्न को आप अच्छे से समझिए। और यही प्रश्न नहीं है, इसी तरह के मैंने आज 5-6 प्रश्न लिए हुए हैं जो आपको बारी बारी से कराऊंगा और समझाऊंगा। गारंटी है 100% समझाने की, और समझ जाओगे और आगे से कोई गलती नहीं करोगे। तो आज मैं आपको बताऊंगा 1/4 का आधा क्या होता है, 1/2 का आधा क्या होता है। आदि क्वेश्चन आपके लिए मिलेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा 1/4 का आधा कितना होता है। मेरे प्यारे दोस्तों, पहली बात को यहां समझिए कि ये जो चीज दी हुई है यह क्या है, यह भिन्न है। क्या है? भिन्न है ये। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं कुछ बातों को अलग से आपको समझाना चाहता हूं। देखिए, ये मैंने पहले से ही लिख रखा है, वीडियो छोटी हो जाए बड़ी ना बने, ठीक। यहाँ देखिए, समय खराब ना चाहता मैं आपका। देखिए कि सबसे पहले भिन्न की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? भिन्न की। भिन्न किसे कहते हैं? भिन्न होती है कोई संख्या बट्टे में आ जाए, कोई संख्या बट्टे में आ जाए। जैसे कि P/Q या 3/5, कोई संख्या बट्टे में आ जाए उसको भिन्न कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, का अर्थ क्या होता है? का अर्थ होता है ऑफ या गुणा, या गुणा। आधा क्या होता है? सभी को पता होगा, नहीं पता तो देख लो, 1/2 होता है आधा। तिहाई क्या होता है? तिहाई 1/3 होता है। और दोस्तों चौथाई हो जाएगा 1/4। तो ये तो सिंपल चीज है, आप बता देंगे कि आधा 1/2 है, तिहाई 1/3 है, चौथाई 1/4 है। हवाल आपसे कह दे कोई कि भैया 3/4 क्या होता है? 3/4 क्या होता है? तो भैया 3/4 होता है 3/4। समझ गए? अब तो समझ गए ना। वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए, जब आपको इतनी बात पता चल जाए तो तुरंत यहां पर प्रश्न पर आ जाइए आप आसानी से। कैसे मेरे प्यारे दोस्तों? यहां देखिए कि 1/4 को यहां पर ज्यों का त्यों लिख लेते हैं, ठीक। और का अर्थ क्या है? का अर्थ है गुणा। क्या है? गुणा। और आधा क्या होता है? आधा होता है 1/2। कितना होता है? 1/2, ठीक है। अब बेटे इसको सरल करते हैं कि गुणा कभी आ जाए भिन्न के बीच में तो ऊपर की ऊपर गुणा, नीचे की नीचे गुणा। दोस्तों ऊपर एक एकम एक हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 4 दूनी 8 हो जाएगा। 4 दूनी 8 हो जाएगा। और 1/4 का आधा कितना होगा? वह होगा 1/8, जो हमारा राइट आंसर है। आई ना समझ में? तो जो छात्र चैनल पर नए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना प्लीज, ठीक है। अब चलते हैं एक अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन यहीं पर लिख देते हैं। लिखा हुआ है क्वेश्चन में 12/15, समझना, का 3/4, 3/4 क्या होगा? क्या होगा? ठीक है। देखिए, जिन बच्चों को प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया है वह लाइक जरूर कर दे वीडियो पर, ठीक है। और जो छात्र चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। देखो ये भी कैसे होगा, बहुत ही सिंपल है कि 12/15 का 3/4 क्या होगा। भैया 12/15 मैंने यहां पर लिख लिया और का के स्थान पे लिख दिया गुणा का चिन्ह। और 3/4 माने 3/4। समझे नहीं समझे? 3/4 क्या होता है? 3/4। इतना करने के बाद में दोस्तों सरल कर देते हैं। देखिए कि भैया 3 एकम 3 और 3 पंजे 15, कट गया। यहां देखिए 4 एकम 4 और 4 तिया 12। ऊपर क्या बचा? 3 एकम 3 बचा और नीचे क्या है? 5 एकम 5 है। समझे? तो 12/15 का 3/4 क्या हो जाएगा? 3/5। और मेरे प्यारे दोस्तों यही इसका आंसर है। अब मैं उम्मीद कर रहा हूं कि यह भी प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, चलते हैं इसके तीसरे प्रश्न की ओर। और वीडियो छोड़ के ना जाएं, क्योंकि मैं 2-3 प्रश्न हट के भी दूंगा, अलग स्पेशल समझाऊंगा, ठीक है, बोर्ड मार्क्स के आधार पर। देखिए तीसरे प्रश्न को पहले।
तीसरा प्रश्न मैंने यहाँ पर लिख दिया है, लिखा हुआ है 45 का 5वां हिस्सा क्या होगा। 45 का, तो भाई 45 को जो को त्यों लिखना ही है ना। हर एक क्वेश्चन में जो पहली संख्या मैंने उसको लिखी है, फिर का जो आया है वहां पर लगाया है मैंने क्या, गुणा का चिन्ह। और 5वां हिस्सा, हिस्सा की बात कर रहा है, 5वां हिस्सा कितना होगा, 1/5 हो जाएगा। कितना हो जाए, 1/5। और 5 निम 45 होते हैं, और 9 एकम 9, समझे। तो इसका आंसर कितना आ गया, 9। किसका, 45 का 5वां हिस्सा कितना होगा, 9वां होगा, और यही इसका आंसर है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं बोर्ड मास के नियम के आधार पर कुछ क्वेश्चनों की, कि वह कैसे प्रश्न हल होते हैं। देखिए दोस्तों, प्रश्न है यह है, और यह प्रश्न बोर्ड मास के नियम के आधार पर ही हल हो सकता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। देखिए लिखा हुआ है 9 का 3/3 ऐसे प्रश्न को कैसे हल करेंगे। देखो दोस्तों, आप लोग क्या करते हो कि पीछे से इसको हल करना चालू कर दोगे, लेकिन ऐसा नहीं है। सबसे पहले हमें नियम के आधार पर ही चलना पड़ेगा। सबसे पहले नियम के आधार पर ही चलना पड़ेगा, तभी आप ऐसे प्रश्नों को हल कर पाओगे। तो पहले हमें क्या याद होना चाहिए, बोर्ड मास का नियम। और बोर्ड मास का नियम क्या कहता है, यहां बताते हैं हम आपके लिए। देखिए यहां लिख देते हैं सबसे पहले, बोर्ड मास, बोर्ड मास लिख दिया। अब देखिए, बोर्ड का अर्थ है कोष्टक, ब्रैकेट। क्या होता है, ब्रैकेट। छोटा ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट आ जाए तो पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को खोलेंगे। ठीक है जी। ओ का मतलब है ऑफ, का गुणा। क्या मतलब होता है इन दोनों का आ जाए या ऑफ आ जाए क्या होगा, गुणा होता है। फिर गुणा को हल करते हैं। फिर होता है डिवाइड, माने भाग करते हैं। फिर करते हैं मल्टीप्लाई, माने गुणा करते हैं। फिर करते हैं ऐड, माने जोड़ते हैं। सबट्रैक्शन माने घटाना। क्या करते हैं, घटाते हैं ना। इतना काम आपने कर लिया तो आप हर एक प्रश्न को आसानी से हल कर पाओगे मेरे प्यारे दोस्तों। देखिए अब हम आते हैं यहां पर प्रश्न पर, और प्रश्न में लिख रहा है कि 9 का, फिर भाग के चिन्ह दिए हुए हैं। तो हम यहां पर देख लेते हैं इसके आधार पर, क्या पहले ब्रैकेट है, नहीं है। क्या, पहले 9 लिख देते हैं। क्या यहां पर ऑफ का लिखा हुआ है, हाँ जी हाँ है। क्या, गुणा का चिन्ह आ जाएगा। क्या आ जाएगा, का आ रहा है तो गुणा का चिन्ह आ जाएगा। फिर देखिए 3 ये रहा। यहां देखिए, यहां पर जो भाग के चिन्ह है यहां पर ज्यों का त्यों रहेगा। ठीक है, ये वैसे का वैसा लिख दिया। अब क्या करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट नहीं था, फिर आया ऑफ। ठीक है, ऑफ आया मतलब का आया, और का के स्थान पे क्या होता है, गुणा। तो पहले हम गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे, गुणा। तो 9 तिया कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। ठीक है, और इन संख्याओं को इसके पीछे वैसा का वैसा लिख देते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम यही करेंगे कि पहले भाग लगाएंगे। पहले भाग लगाएंगे, 3 का भाग इधर लगाइए, कितनी बार जाएगा, 3 निम 27। भाई 3 निम 27, ये आगे 9, और पीछे क्या है, भाग का 3। ठीक है, अब 3 आ गया, फिर 3 का फिर भाग लगा दीजिए। तो 3 तिया 9, 3 तिया 9। और दोस्तों ऐसे इस वाले प्रश्न का यही आंसर है, समझे। ठीक, वेरी गुड। अब एक प्रश्न और करते हैं इसका। यहां देखिए प्रश्न है 10 का 5/10/5। ठीक है, देखिए यहां पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले 10 लिखेंगे और का के स्थान पे लिख देंगे गुणा का चिन्ह। लिख दिया। अब आ रहा है क्या, 5 आ रहा है, तो 5 लिख दीजिए। भाग के चिन्हों को ज्यों का त्यों लिखते रहिए, और संख्या को भी ज्यों का त्यों लिख दीजिए। ठीक है, हो गया जी। सबसे पहले हमें क्या करनी है, गुणा करनी है। क्या करनी है, गुणा। तो गुणा हो जाएगा हमारी 10 पंजे 50। ठीक है, इनको ज्यों का त्यों लिख देंगे। अब दोस्तों क्या करेंगे, अब यह करेंगे कि 10 का भाग इधर लगाएंगे। तो 10 पंजे 50, कितनी बार गया, 5 बार। और यहाँ पे क्या बचा, भाग के 5 बचे। और ये तो आपको पता है ही है। लास्ट में क्या करेंगे कि 5 एकम 5, और हमारा ये आंसर हो जाएगा 1। समझ गए ना, बहुत बढ़िया। दोस्तों लाइक कर देना वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो। अच्छा, अब इनके बाद में मैं
2 प्रश्न आपको होमवर्क में दूंगा। मैंने कहा था शुरू में कि मैं 1 प्रश्न दूंगा, लेकिन अब मैंने यहां पर देखा तो मैं आपको 2 प्रश्न होमवर्क में दूंगा और मुझे आप उनके आंसर एक एक करके बताना कि सर इसका आंसर यह है। तो आइए मेरे प्यारे दोस्तों, मैं प्रश्नों को लिख देता हूं। क्वेश्चन है आपके लिए 4/5 का 2 गुना क्या होगा। सबसे पहले तो इस वाले प्रश्न का मुझे आंसर बताना कमेंट बॉक्स में, ठीक है। ये रहा, आप आसानी से इसको देख लीजिए। और दूसरा प्रश्न मैं बता देता हूं दोस्तों आपके लिए। यह है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 है 100 का 3/4/3। इसका भी आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देना, तो बड़ी मेहरबानी होगी। सोचूंगा कि हाँ आप लोग मेरी वीडियो को देखते हो, ठीक है दोस्तों। तो ये पहला और दूसरा क्वेश्चन है। अगर आप पर पहला आ जाए तो पहले का आंसर दे देना, दूसरे का आ जाए तो दूसरे का दे देना क्वेश्चन नंबर 2 लिखकर। और अगर दोनों आ जाएं तो फिर तो सोने पे सुहागा है ही है। फिर तो मैं समझ ही रहा हूँ कि हाँ आप लोग अच्छे से वीडियो देखते हैं और अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना। जो छात्र चैनल पर नए हो वह चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। और मैं ऐसे प्रश्नों को लाता भी रहता हूँ। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। जय हिंद।